अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज धूप बड़े मज़े की है और कल भी बहुत मज़े की थी। तो हमने कल ये ब्लैंकेट्स वॉश किए थे और हमने सोचा कि सर्दियां आ गई हैं तो हम उससे पहले ही ब्लैंकेट्स वॉश कर लें कि बाद में भी हम नहीं करना है और पहले भी हम नहीं करना है, तो ख़ुद ही अपने काम कर लें। तो आप लोग भी मोटिवेशन लें और अपने अपने ब्लैंकेट्स निकालें और वॉश कर लें जिसने करना है। तो ये तो एक ब्लैंकेट है और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जो हमने रखे हुए हैं, क्योंकि छत पे हमने नहीं रखा हुआ, सोलर लगा हुआ है, वहाँ पे बर्ड्स आते हैं तो फिर सारा आपको पता है कि फिर ब्लैंकेट्स ने गंदा हो जाना था, इसलिए हमने ऊपर छत पे नहीं लटकाया। यहाँ पे धूप आती है तो हमने यहाँ पर ही रख लिया था। और ये एक यहाँ पे ये एक लटका हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो आपको ये सेकंड ब्लैंकेट नज़र आएगा एंड देन द थर्ड वन। और ये बहुत प्यारा ब्लैंकेट है, ये वाला इधर दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत प्यारा ब्लैंकेट है, इसके रोजेज इतने प्यारे हैं। ये बाहर का है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। ये अब्बू लेकर आए थे सऊदीया से और ये उस टाइम का अभी तक है, यूज़ हो रहा है। बहुत खूबसूरत ब्लैंकेट है ये। अच्छा, अभी मैं बनाने लगी हूँ ऑयल और ये सर के लिए बहुत अच्छा होता है, सर के बालों के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे ये कलौंजी। ये हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं, ये हम कोविड के दिनों में भी यूज़ करते थे। इससे इम्यूनिटी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होती है और ये ब्लैक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बालों को ब्लैक भी करती है। और फिर उसके बाद और ये बहुत अच्छी भी होती है सर के बालों के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज़ हमने ली है ये मेथी दाना। इसको मेथी दाना भी बोलते हैं और मेथरे भी बोलते हैं। ये अचार में डलता है और ये भी जो है वो आपके सर के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं सर के बालों के लिए। और जो थर्ड चीज़ है वो है जी ये ऑयल, कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल पैराशूट का है, ये हम यूज़ करते हैं। आप कोई भी यूज़ कर लें, वैसे भी कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपके बालों को जो है वो सिल्की स्ट्रेट करता है। जिनके बाल रफ़ हैं, मतलब कह लें आप कर्ली हैं और फ्रीज़ी बाल हैं, उनको उनके बालों के लिए तो अगर ये डायरेक्ट अप्लाई करें तो बिल्कुल ठीक जाता है कि वो आपके बालों को स्मूथ स्ट्रेट कर देता है। लेकिन जिनके वैसे ही थिन बाल हैं और सिल्की सिल्की से हैं तो वो ये वाला ऑयल डायरेक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर आपके बालों को बिल्कुल स्लीक कर देता है और सर के साथ ऐसे ना बिल्कुल वो स्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला, इन तीनों चीज़ों को हम यूज़ करेंगे मिक्स करके। और अभी मिक्सिंग करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, ये एक और बात कि ये कलौंजी को और मेथी को, दोनों को हम, मेथी दाना को, इनको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ग्राइंड करके और एक इसी तरह से एज़ इट इज़। लेकिन हम इसको एज़ इट इज़ यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग इसका पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका ऑयल बेसिकली आपको इसके अंदर का ऑयल चाहिए होता है। तो जब हम इसको डायरेक्टली डालेंगे तो वो खुद ब खुद अपना ऑयल रिलीज़ करेगा, जिसकी जो वो अच्छा आपको एक क्या कहते हैं, अच्छा असर देगा आपके बालों में। तो इसलिए हम इसका डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने एक ले लिया अब खाली बॉटल। इसके अंदर हम सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम डालने लगे हैं कलौंजी। कितनी डालेंगे? 1 2 3 टेबल स्पून्स। ये हमारी इतनी बड़ी स्पून नहीं है, टेबल भी आप नहीं कह सकते, मीडियम है ये। तो बस यही लेंगे, 1 2 एंड 3, इक्वल क्वांटिटी। ये इसके अंदर चली गई हैं दोनों चीज़ें। आप इनको मिक्सिंग करेंगे थोड़ी सी, ये लें, ताकि वो सब अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो ये हो गई। अब इसके अंदर हम कोकोनट ऑयल डाल देंगे। कितना डालना है कोकोनट ऑयल? बॉटल फुल इसमें हो जाएगी, बट अभी हमारे पास थोड़ा, हमारे पास बोतल में कम है, तो जितना है हम उतना ही डाल देते हैं। कितना डालते हैं वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। इतना सा हमने डाला है, ये हाफ से भी कम बॉटल है, इतना सा डाला है हमने। और ये अब इसके अंदर रहेगा, कितने दिन तक रहेगा? 15 डेज। 15 डेज़ तक ये रहेगा और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे।
बस अब ये कलौंजी और ये मेथी दाना खुद ब खुद अपना ऑयल रिलीज़ करेगा जो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसको बालों में अप्लाई करेंगे। स्टार्ट हो गया। हाँ, कलर उसका चेंज होना शुरू हो गया है, ब्लैकिश ब्लैकिश सा। यहाँ से देखें थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। 15 डेज इसको धूप में रखना है। रोज़ाना सुबह धूप में रखें और शाम को उठा के अंदर ले आएं, है ना? तेज़ धूप में रखना है। तेज़ धूप में हमने रखना है और फिर आफ्टर 15 डेज़ हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा 7 डेज़ के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल धूप तेज़ है वैसे ही तो हम इसको 7 डेज़ के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, जब हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करूँगी 7 डेज़ के बाद या फिर 15 डेज़ के बाद, देखते हैं कि बीच में धूप रहती है या ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी आप इस तरह से एम्प्टी बॉटल ले लें और कलर में फ़र्क देखो। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है अभी से ही। ठीक है, ऊपर करो ना मोबाइल। ये लुक एट दिस। तो फिर इंशाल्लाह 7 या 15 डेज़ के बाद तो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। फिर इसको अप्लाई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है बालों में। ऑयलिंग तो वैसे ही बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये डैंड्रफ को भी कम करता है। तो वैसे ही सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें हमारे यहाँ पे बहुत कम होती हैं, तो डैंड्रफ वैसे ही कम होता है, तो ये इसके लिए भी बेनिफिशियल है। चलें अब इसको धूप में रखते हैं। धूप अभी काफ़ी तेज़ है आज, तो इसको अब हमें धूप में रखते हैं। वैसे हमें ये इतनी क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि अब इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा ना। बेसिकली तो हमें ये 2 चीज़ें बेनिफिट देंगी, तो अब हमें इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि मुझे ऑयल कोकोनट ऑयल मिल नहीं रहा था तो मैंने इसलिए कम डाला, लेकिन इतना भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि क्वांटिटी कम है तो आपके बालों को ये ख़राब करेगा या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही नेचुरल चीज़ें हैं ये, तो वैसे ही आपके बालों को एक अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं, तो ये कोई भी ख़राब बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसको हम धूप में रखते हैं 7 डेज़ के लिए। हमने इसको धूप में रखना है या फिर 15 डेज़ के लिए, डिपेंड्स कि धूप निकलती है या नहीं, मुस्तकिल निकलती है या नहीं। जी मैंने रख दी है बॉटल। अब इसको हम जब शाम होगी तो हम इसको उठा के अंदर ले जाएंगे। ठीक है जी, तो चलें जी, यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।